प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बारी फिर से आप सब लोगों का स्वागत है और आप सब लोगों ने ये समय निकाला कि परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। बहुत से लोग आज का दिन नहीं देख सके और बहुत से लोग आज का दिन देख पाए हैं और वो नहीं पहुंचे, है ना। तो आप लोग परमेश्वर के नाम से यहाँ पे आए, परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी क्षण हम परमेश्वर के भवन में बिता देते उससे बेहतरीन कोई और बात नहीं है ना। जितने भी क्षण, जितने भी पल हम परमेश्वर के भवन में बिताते वो बेहतरीन हो जाते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आज पहला करंथियां 6 अध्याय से कुछ पढ़ने जा रहे हैं। 5 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, 6 अध्याय की और हम जाते हैं। पहली आयत, क्या तुम में से किसी को ये हियाव है कि जब दूसरों के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए। आज का शीर्षक मैं आपको बता देता हूं कि जब हमारे बीच में लड़ाई झगड़े होते तो हमने क्या करना है ना। सबके बीच में हो जाते लड़ाई झगड़े हो जाते, हमारे परिवारों में, यारों दोस्तों में, मियाँ बीवी में, भाई बहन में, बाप बेटे में, किसी में भी जब झगड़े होते तो हमने क्या करना है। परमेश्वर का दास क्या कह रहा है कि जब आपके बीच में झगड़े होते तो आप क्या करते हो? हाँ, क्या करते हो? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? और इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़े को निर्णय करने के योग्य नहीं हो? जब भी हमारा लड़ाई झगड़ा होता हम किसके पास जाते? यार दोस्त, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मसीह में नहीं होता। मसीह लोगों के लिए पौलुस प्रेरित क्या कहता है, परमेश्वर का दास, कि जब हमें न्याय क्या बोला कि हम जगत का न्याय करेंगे। जो परमेश्वर के लोग हैं जगत का न्याय करेंगे। आगे जाके हम सीखते हैं कि परमेश्वर के लोग जो हैं, जो धर्मी जन हैं, वो स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। तो आप जब हमारे बीच में लड़ाई झगड़े होते तो हम क्या करते? हम कोर्ट कचहरियों में चले जाते, नहीं तो किसी और ऐसे व्यक्ति के पास चले जाते जो कि मसीह में नहीं है। तो जो मसीह में नहीं है वो हमारा न्याय सही कर पाएगा? हमें सही बात बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। उदाहरण के रूप में अगर मैं कह दूं कि कोई भी अनिल नाम का व्यक्ति है और मैं कहूं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास गया जो कि मसीह में नहीं है और उसके जाके पूछूं कि अनिल ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया है, तो आगे से वो व्यक्ति क्या करेगा? जितना उसने तेरे साथ किया है ना, तो उससे डबल उसके साथ कर। मौके की ताक में रह, ताकि जब तुझे मौका मिले तू डबल बुराई उसके साथ कर सके। तो ये तरीका मसीह का है? ये तरीका मसीह का तो नहीं है ना। और अगर मेरी मियाँ बीवी की आपस में अगर झगड़ा हो गया और हम गए किसी अन्यायी लोग के पास जो कि दुनिया के लोग हैं, तो क्या कहेंगे? मुझे तो पहले ही लग रहा था ये अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है, तू इसको छोड़ दे। 2 मिनट लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसको मसीह ने जोड़ा उसको कोई भी अलग ना करे। प्रेज द लॉर्ड। जिसको मसीह ने जोड़ा उसको कोई भी अलग नहीं कर सकता। फिर आंधी तूफान तो दुनिया में जब हैं तो आएंगे ही। ऐसा नहीं कि हम अभी स्वर्ग में पहुंच गए हैं, है ना, क्योंकि एक दूसरी शक्ति है जो कि लगातार हमारे साथ बुराई के लिए बैठी हुई है और न्योता देंगे तो वो न्योता आपका कबूल करेंगे। बहुत अच्छे से न्योता कबूल करते हैं वो। चौथी आयत, यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते? जो बाहर के लोग हैं उनको कलीसिया में क्या कुछ समझे जाते हैं? नहीं समझे जाते। एक बाहर बहुत ही जबरदस्त बिजनेसमैन हो सकता, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गराज में वो क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि
परमेश्वर को पता कि इसने धोखेधड़ी से इतना बड़ा बिजनेस तो एस्टैब्लिश कर लिया है, लेकिन मेरे वचनों का ज्ञान नहीं रखता, इस कारण ये मेरे स्वर्ग राज का अधिकारी नहीं हो सकता। तो ये जो जीवन जी रहा है 70-80 बड़े मैक्सिमम इतना ही है, उसके बाद ये नाश हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को परमेश्वर ने अनंत काल के जीवन के लिए बनाया है, वो लोग कौन हैं? वो लोग वो हैं जो कि परमेश्वर की बातों को मानकर निर्णय ले लेते कि हम लगातार परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, है ना। अंगीकार कर कर, बपतिस्मा लेकर, और फिर वहीं नहीं रुक जाते। क्या मैं बताता रहता कि पवित्र आत्मा के वरदान को भूखे और प्यासे होकर परमेश्वर से मांगते रहना जब तक ना मिल जाए। इसकी कोई डेट, एक्सपायरी डेट नहीं है, जब तक ना मिल जाए रोज भरते रहो। परमेश्वर का वचन कहता रोज भरना है, डेली, क्योंकि वही सामर्थ आपको दुनिया और दुनिया में चलना सिखाएगी। प्रेज द लॉर्ड। 6 आयत में, तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने, है ना। अविश्वासियों के सामने हमारा भाई से झगड़ा, हमारे आपस में झगड़े चलते रहते। तो अविश्वासी लोग जिनके सामने परमेश्वर ने आपको एक जीवती पत्री की तरह रखा हुआ है, उन पर क्या बीतती होगी? क्या वो आपके वचन सुनेंगे? फिर नहीं सुनेंगे। आज मैं कहूं कि मैं परमेश्वर का वचन सुनता हूं या सुनाता हूं, और अगले ही दिन मैं किसी के साथ झगड़ा करता हुआ पाया जाऊं, तो क्या होएगा? वो कहेगा ये तो कह रहा है कि शांत रहना है, झगड़ा नहीं करना, तो ये खुद झगड़ा कर रहा है, मैं इसकी बात क्यों सुनूं? ऐसा ही होगा ना। तो जब हमने परमेश्वर से ये बातें सीखी कि हमने ऐसा काम नहीं करना, तो हमें क्या करना है? हाँ, क्या करना है? हमें अपने आप को कंट्रोल करना है और परमेश्वर के रूप में उसको भावता हुआ बलिदान होकर हमने एक्ट करना है ना। मैं हमेशा बताता कि जीवती पत्री होकर हमने इस्तेमाल होना है। तो जब जीवती पत्री होकर, है ना, जब मर जाएंगे ना, फिर जितनी मर्जी गवाहियां आप नहीं दे सकते हो। जीते ही हुए हमने उन चीजों पर हावी होकर जो कि शारीरिक हैं और जो कि हमें दुनिया के अनुसार जीने के लिए खींचती रहती, उनको खंडित कर कर पवित्र आत्मा की भरपूरी से, उसकी सामर्थ से चलते रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 9वीं आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? आप जानते हो कि नहीं जानते हो? इसलिए धोखा ना खाओ, ना वैश्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रीगमी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हो और पवित्र और धर्मी ठहरे हो, है ना। पहले हम भी हो सकता है ऐसे ही होंगे, लेकिन क्या अब हमारा स्वभाव, हमारा जीवन उस पियक्कड़पन से, उस गाली देने वाले लोगों से अलग हो गया है कि नहीं हुआ है? कि कभी कभी मुंह से निकल ही जाती है ना, हम तो पंजाबी हैं, हमसे नहीं हो जाता ये। नहीं, आप ये एक्सक्यूज लेकर परमेश्वर के सामने नहीं खड़े हो सकते। जब न्याय होगा तो आप ये बोलकर परमेश्वर के सामने नहीं खड़े हो सकते कि हमारे तो शहरों में ऐसे ही चलता था, बचपन से गाली देना सिखा दिया जाता था, इसलिए हमारे मुंह से भी निकल जाती है, इसके बिना तो बात हो ही नहीं सकती। हो सकती है अगर करना चाहें तो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर करना चाहें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, है ना। तो जब कितने ही, हम खुद भी जब ऐसे ही थे, तो इनको आप किस नजर से देखोगे? बताइए। अब हमने ये बात छोड़ दी है, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं छोड़ी है। तो जब ऐसे लोग आपके सामने आए तो किस नजर से देखोगे? दोष लगाने वाली नजर से? नहीं, ये हम कर ही नहीं सकते हैं। अगर दोष लगाने वाली नजर से देखेंगे तो परमेश्वर
को पता है कि आपका अंदरूनी स्वभाव एक समय पे कैसा था। अब परमेश्वर ने आपके पाप जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है कर दिए हैं, तो उसके धन्यवादी हो जाओ। और उस व्यक्ति के लिए, उस पुरुष स्त्री के लिए आप भी प्रार्थना कर सकते हैं अगर बोझ आता है तो, कि परमेश्वर तू इसको भी चंगा कर। जैसे तूने मुझे बचा लिया, तू मुझे इस ऐसी अवस्था से बचाने के काबिल है, तो ये व्यक्ति को क्यों नहीं बचा सकता? तू इसको भी बचा सकता है परमेश्वर। मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे को किसी परमेश्वर के बहुत ही अच्छे दास ने एक बात बताई, वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। उसको कुंजी लेकर पकड़ के बैठ जाना। जब आप सोचें कि आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर आपके साथ दान वरदानों के साथ आपको इस्तेमाल करे, परमेश्वर आपको विजन्स और ड्रीम्स दिखाए और ऐसे सारे कामों को दे जो कि परमेश्वर चाहता है, तो किसी एक व्यक्ति को पकड़ लेना सबसे पहले, और उसके लिए तब तक प्रार्थना करते रहना जब तक परमेश्वर उसके बारे में कुछ आपको बताना ना शुरू कर दे। सिर्फ एक व्यक्ति को पकड़ना। जब एक में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तब परमेश्वर आपको और आगे भी बढ़ाता जाएगा, ताकि आप बहुतों की बचाने का कारण बन जाओ। प्रेज द लॉर्ड। वो कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, वो आपकी भाई बहन, कोई और फ्रेंड, दोस्त, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके लिए बोझ के साथ आप प्रार्थना कर सकते हो। मेरे प्रियो, बोझ के बिना प्रार्थना करी गई प्रार्थना एक मुंह से प्रार्थना है। ऑनलाइन भी बहुत से लोग देख रहे, तो मैं इस बात से घबराऊंगा नहीं, डरूंगा नहीं इस बात को बोलते हुए कि आप मुंह से प्रार्थना कर रहे हो कि दिल से प्रार्थना कर रहे हो, कि सिर्फ दिमाग से प्रार्थना कर रहे हो। कुछ लोग दिमाग से करते, कुछ लोग दिल से करते, कुछ लोग सिर्फ मुंह से ही करते। मुंह के साथ दिमाग और दिल जब आपका शामिल हो जाएगा, तो एक बोझ आ जाएगा, और जब वो बोझ आ जाएगा तो परमेश्वर उन आंसुओं को, उस बोझ से करी हुई प्रार्थनाओं को वापस जरूर लौटाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। 15वीं आयत में हम जाएं। 6वां अध्याय 15वीं आयत में जाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। है ना, यहां पे परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा यह सिखाना चाहा है कि हम कई बार ऐसी जगहों पर चले जाते जहां पे परमेश्वर नहीं चाहता है कि पुरुष एक स्त्री एक ऐसी जगहों पे चले जाता जहां पे परमेश्वर नहीं चाहता, और वैश्यागमी में पड़ जाता, और ये नहीं जानता कि आपके अंग परमेश्वर के अंग हैं। तो जब ऐसा सोच लोगे तो आप घबराओगे, डरोगे ऐसा कुछ भी कार्य करते हुए। जब आपको पता होगा कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वह दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाएं और किसी ऐसी जगह पर ना जाएं क्योंकि परमेश्वर की ओर से नहीं। जब हम मूर्ति पूजा या ऐसी कोई भी और भी चीज करते, उसको भी परमेश्वर ने एक वैश्यागमी के साथ ही कंपेयर करा है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के थे और परमेश्वर के साथ आपने एक होना था। तन, मन और आत्मा के साथ आपने परमेश्वर की ही हमदो सिताइश करनी थी, लेकिन हमने क्या कर दिया? उन मूर्तियों के आगे झुक गए, उन इंसान की बनाई हुई प्रतिमाओं के आगे हमने अपने आप को झुका दिया, जो कि परमेश्वर को बिल्कुल भी कबूल नहीं। जिससे परमेश्वर नफरत करता था, हमने वही काम कर दिया। तो फिर वही बातों को लेकर हम परमेश्वर के सामने आ जाएं तो क्या होगा? है ना, मैं क्या कहता कि बहुत से लोग हर जगह जाते और फिर बीमारी से भर जाते, दुष्ट आत्माओं से भर जाते, फिर याद आ जाते पास्टर साहब, फिर आते
और प्रार्थना कराते, फिर ठीक हो जाते। परमेश्वर इतना दयालु है। और फिर नहीं हटते, फिर और जब पूछो कि ऐसा कुछ तो नहीं किया दोबारा कि ये चीज दोबारा तुम में एंटर करी है, वो कहेंगे नहीं, और झूठ भी बोल देंगे। तो उनकी व्हाट्सएप वीडियो, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, उनसे एकदम से पता लग जाता कि कहां गया था, कहां गई थी, कौन से जगराते में, कौन सी जगह पे उसने मूर्ति पूजक होकर प्रसाद के रूप में ऐसी अलग अलग चीजों को अपने अंदर एंटर होने दिया, और फिर दोबारा से वही चीजें उसके अंदर दोबारा आ गई। क्योंकि परमेश्वर जो मेरा जिंदा परमेश्वर है, वो आधी अधूरी चंगाई नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। आधी अधूरी चंगाई मेरा परमेश्वर नहीं देता, वो संपूर्ण चंगाई देने के योग्य है, और वो संपूर्ण चंगाई ही देता है। तो जब मैं बार बार कई बार देखता कि परमेश्वर ये बंदे को पिछली बार ये चंगा हो गया, कि फिर दोबारा इसी बात के लिए ये फोन कर रहा है, फिर दोबारा चर्च में आ रहा है, मैसेज कर रहा है, तो ये चंगाई क्यों नहीं मिल रही है? तो परमेश्वर कहते कि चंगाई तो मैंने दे दी थी, तेरी पहली प्रार्थना में ही दे दी थी, इतना आगे तक मैंने नहीं लेके जाना था। लेकिन ये व्यक्ति यहां से निकलते ही इसने ऐसी ऐसी बातों को कर दिया, जिससे दुष्ट को फिर दोबारा अधिकार मिला कब्जा लेने का। किसको देना है कब्जा? हमने परमेश्वर को, के दुष्ट को देना है? हाँ। व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने हो ही नहीं, मोल लिए गए हो। मोल लिए गए हो। जितना दाम दुष्ट ने बोला ना कि इसकी बुराई का, वो सारा दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया। एक एक कतरा लहू का बहा दिया। अभी हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, वो सोचो कि एक बच्चा जो कि आया ही इसी लिए था ताकि वो मारा जाए, गाड़ा जाए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तीसरों में दिन मुर्दों में से जी उठना बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले मेरे लिए उसने एक एक लहू का कतरा बहा दिया। उस प्यार के लिए जिसका कोई भी हम नहीं मोल लौटा सकते, उसने हमें मोल लेके खरीद लिया है एक एक लहू के कतरे से। दुष्ट ने कहा कि मुझे सारा चाहिए, उसने कहा मैं सारा लहू एक एक कतरा बहा दूंगा, ताकि कोई भी मुझ पर विश्वास करने वाला नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन बार बार जब वही चीजें चलती रहती हमारे जीवन में, तो परमेश्वर को बहुत ज्यादा दुख होता। कई बार मुझे लगता कि कुछ लोगों को परमेश्वर ने फोन पे ही चंगा कर दिया। वो लोग कहां हैं आज पता नहीं। कुछ लोगों को बेहोश हो गए और प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी एकदम से। लेकिन धन्यवाद, ना तो पास्टर को कह के परमेश्वर का करा, ना खुद करा। कितनी बार परमेश्वर वो करता रहेगा। फिर मैं बहुत सी मर्तबा परेशान भी हो जाता, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, कि परमेश्वर वो लोग चर्च क्यों नहीं आते हैं, वो लोग चर्च क्यों नहीं आते? जब परमेश्वर तूने उनके जीवन में इतना बड़ा कार्य कर दिया, तो वो लोग कलीसिया में, गिरजाघर में क्यों नहीं आते? तो परमेश्वर कहता कि नूह के समय में क्या हुआ था? क्या नूह ने प्रचार करना छोड़ दिया था? कितने साल? 100 के 120 साल में किश्ती तैयार हुई थी। हाँ, और लगातार बनाते बनाते वो प्रचार करते जा रहा था, परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर इस सृष्टि को नष्ट करने जा रहा है, जल के द्वारा नष्ट करने जा रहा है। लोग उस पर हंसते थे, बेवकूफ समझते थे कि पता नहीं क्यों ऐसा बोली जा रहा है। लेकिन एक समय आया जब फाटक, सब लोग अंदर चले गए, नूह और उसका खानदान, और
एक मादा और एक स्त्री के रूप में जो भी पशु जो परमेश्वर ने कहे वो चले गए और फाटक बंद हो गया, तब वो लोग चिल्लाना शुरू करे, फाटक हमारे लिए खोल दे। कहते अब नहीं, ये फाटक किसने बंद कर दिया है? नूह की किश्ती का फाटक किसने बंद करा था? तो जब तक परमेश्वर ने वो द्वार खोला हुआ है सबके लिए, उससे पहले ही परमेश्वर को कबूल कर लो। एक समय आएगा जब वो फाटक बंद हो जाएगा, तब जितना मर्जी चिल्ला लो कुछ नहीं हो पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में लोग पहाड़ों को कहेंगे हमारे ऊपर गिर जाओ, समुद्र को कहेंगे हमारे को निगल लो, मार दो हमें, हम ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहते। अपने आप को गिराएंगे भी, समुद्र निकाल के बाहर फेंक देगा, पहाड़ आपके ऊपर गिरेंगे नहीं। सूरज और चंद्रमा अंधकार से भर जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, उससे पहले ही हम अपने इस ब्यूटीफुल जीवन को, इस सुंदर जीवन को हम परमेश्वर के हवाले कर दें कि परमेश्वर तू बता क्या करना है, तू बता, तू चला मेरे प्रेमी पिता परमेश्वर खुदावंद। मुझसे बहुत से पाप, बहुत सी ऐसी गलतियां हो गई जाने अनजाने में, बार बार मैंने ऐसी प्रचारों को सुना, लेकिन फिर भी मैं ना हटी। लेकिन आज मैं एक निर्णय ले लेती कि परमेश्वर मैं तेरे अनुसार आज से चलूंगा, तेरे अनुसार आज से चलूंगा। कोई भी ऐसा कार्य जो कि मुझको तुझसे दूर लेके जाता वो नहीं करूंगा। तब क्या होगा? परमेश्वर दोनों हाथों से आपको स्वीकार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 20वीं आयत बोलकर मैं समाप्त करूंगा। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की ही महिमा करो। जो चीज दाम लेके मोल ले ली होती है, उस पर उसका खुद का अधिकार रह जाता क्या? बताओ, हैं? आपने आटा चावल दाल चीनी खरीदते हो, पैसे दे देते हो। जब 10 किलो आटा खरीदा, आशीर्वाद 425 रुपये का, 20 रुपये का, जितने का भी, और उसके बाद अगर दुकानदार, आपने पैसे भी दे दिए, उसके बाद दुकानदार फिर दोबारा उस थैली पे अधिकार दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता। तो आप जब परमेश्वर यीशु मसीह के एक एक लहू के कतरे के द्वारा बहाए जाने से खून खरीदे हुए व्यक्ति हो, तो आप पर अपना अधिकार कुछ रह गया क्या? तो हमें तो प्रभु के अनुसार ही चलना है। फिर भी परमेश्वर ने एक फ्री विल दी है, आपको जोर जबरदस्ती नहीं करता, और आपको जो चाहे करने का अधिकार आप ही के पास हो जाता। तो धन्य है वो लोग जो कि परमेश्वर की बातों को सुनकर विश्वास कर कर उसके अनुसार चलना सीख जाते, दुआओं प्रार्थनाओं में बढ़ने के लिए बेचैन हो जाते। धन्य है वो सभी लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए सभी लोग खड़े हो जाएंगे।